पत्थर कतनो पिसाइल बाकी मैदा ना भइल। अब पवन सिंह के बजा दे कि बाजा ऐसा कोनो माई के लाल पैदा ना भइल। अच्छा आप ही बताइए इनकी छवि क्या है, क्या इनकी छवि जानते हैं? ढोणी में बती जीवी यही छवि जानते हैं इनका। अंतरा सिंह का नाम आता है अश्लीलता सबसे पहले। तो अंतरा सिंह प्रियंका कभी एक स्टेज शो पे कहा करती थी कि मेरी तमन्ना है, मेरी ख्वाहिश है कि हम एक बार पवन जी के साथ गाना गा लें। तो आगे अगर ये कांड के बाद अगर आगे उनका रिक्वेस्ट आया कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे गाना गवा दीजिए, फिर गाना गाना इन फ्यूचर, तो क्या एक्सेप्ट करेंगे आप लोग कि नहीं करेंगे? अगले जन्म में तो ज्योति सिंह कह रही है कि वो ऋतिक जो महिला की सम्मान की बातें करता है, कोर्ट में जाके बोलता है कि हम इसको नहीं रखेंगे, हम लोग को इसको नहीं रखना है, वो महिला का सम्मान हुआ कि बेइज्जती किया भरे कोर्ट में, ये उनका कहना है। वैसे तो कितना कपड़ा खोल के पवन भैया को दे देते हैं पहनने के लिए, ये भी ब्लेम लगा है कि लड़कियों को कपड़ों की तरह बदलते हैं और बच्चा खुचा ऋतिक यूज करते हैं। एक इतने बड़े सुपरस्टार यार जिनको लोग देखने के लिए तरसते हैं, अगर उनका कपड़ा अगर मैं पहनता हूं तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और सब बात को खत्म करके मैं उनका छोटा भाई हूं, मैं गर्व से पहनता हूं उनका कपड़ा, आजीवन पहनूंगा। एक इंसान को पूरा दुनिया बदनाम करने में लगा है, थोड़ा सा तो आप लोग मुंह कर लिए, थोड़ा सा प्लीज। एक आपके बेटा के समान है, आपके भी बच्चे होंगे, तो एक बच्चे होने के नाते आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कितना बुरा भला बोलिएगा आप लोग, अब बकस दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, आपका भाई शुभम और मेरे चैनल में आपका बहुत स्वागत। साथ में जुड़ चुके हैं हमारे छोटे पावर स्टार पवन जी के छोटे भाई, प्यारे दुलारे, जो कि 24/7 उनके साथ खड़े रहते हैं किसी भी परिस्थिति में, और खड़े होना भी चाहिए भाई, खून की बात है। हमारे ऋतिक भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो भाई जी सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत। क्या हाल? आपका भी शुभम भाई बहुत बहुत स्वागत है। और काफी दिनों के बाद हम लोग मिले हैं, तो कुछ तड़कता भड़कता तो होना ही चाहिए। इंडस्ट्री में बड़ा भूचाल मचल बा, चारों तरफ से पवन जी के होने से वो खोदता है, कहने से वो खोदता है, कहने से वो खोदता। तो साथ में भाई ऋतिक भाई जी जुड़े हैं, यही बताएंगे। सबसे पहले तब न्यूज के माध्यम से हमके देवी देखा था, भाई के चैनल के माध्यम से सबके प्रणाम करता नहीं, आप लोग अपना आशीर्वाद प्यार देते रहिए। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज ही के मैटर से। आज ही एकदम टटका, एकदम ताजा विवाद है, ताजा तरीन एकदम है। तो भाई जी भी मिल गए तो पूछ ही देते हैं। भोजपुरी के स्तंभ है, भोजपुरी के वो चट्टान है पवन जी, जो कि 30-32 साल से एक तरफा राज कर इंडस्ट्री में। एक सिंगर उठ के आती हैं जिनको अश्लीलता का, जिनके पास पिटारा है, अश्लीलता का भंडार है, और उठ के बोल देती है कि मेरे अनुमति के बिना कुत्ता बिलाई जैसे लोग जो हैं उनके मतलब एक पोस्ट डालते हैं कि लोग कुत्ता बिलाई से कंपेयर कर देते हैं पवन जी को, उनके टीम के मेंबर्स को। अब ये देख के तो मुझे हंसी भी आया पहले उनकी नादानगी पे कि भाई क्या ही लिख रही है, शायद लग रहा है पगला गई है। लेकिन ऋतिक भाई का इस पे क्या रिएक्शन रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो एक महिला है, वो उनको सम्मान में बहुत बहुत महिला लोग के सम्मान करके पड़ता है। काम तो सम्मान फिर भी कराही का पड़ता है, कोनो बात ना। फिर भी आपने जो वो चीजें लिखा है तो सीधे सीधे उसमें दिखता है कि आप फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं। क्योंकि एक समय था कि आप अच्छे खासे आपके नाम थे, अच्छे खासे आपके गाने बज रहे थे, बाकी आपकी हरकतें न जो कराया कि आपकी ही खुद स्टार्डम अपने आप को खत्म करा दिया, अपने गायकी की वजह से, अपने गाने की वजह से। बिल्कुल। तो नहीं लगता है मुझे कि इन लोगों की बातें करनी चाहिए हम लोगों को, चीप लगता है। क्योंकि जिनकी छवि का बात शायद उसमें लिखा गया है कि छवि और छवि धूमिल करने की बातें उसमें किया जा रहा है। बताइए, अच्छा आप ही बताइए इनकी छवि क्या है, क्या इनकी छवि जानते हैं? ढोणी में बती जीवी यही छवि जानते हैं इनका। अंतरा सिंह का नाम आता है अश्लीलता सबसे पहले। खैर इन सब चीजों को तो मैं अपने मुंह से बोलना भी नहीं चाहता हूँ। अच्छे अच्छे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हमें भी अच्छे अच्छे लोग सुनते हैं, घर की माँ बहनें बेटी सुनती हैं। तो ऋतिक जी जो रियलिटी है वो रियलिटी है, उसको हम लोग नकार नहीं सकते। हाँ तो रियलिटी है, तो हर जरूरी नहीं है ना कि उनके तरह हम भी बन जाए, आप भी बन जाए। हम लोग को एक अपने मर्यादा में अपने शब्दों को रखना है। तो हम तो यही कहेंगे कि उनको फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं वो। अच्छा, तो जो अंतरा सिंह प्रियंका कभी एक स्टेज शो पे कहा करती थी कि मेरी तमन्ना है, मेरी ख्वाहिश है कि हम एक बार पवन जी के साथ गाना गा लें। तो आगे अगर ये कांड के बाद अगर आगे उनका रिक्वेस्ट आया कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे गाना गवा दीजिए, फिर गाना गाना इन फ्यूचर, तो क्या एक्सेप्ट करेंगे आप लोग कि नहीं करेंगे? अगले जन्म में हमको लगता है कि यार अगले जन्म में ये शायद चीजें पूरा हो। क्या बात है। अच्छा, आप देखिए, एक चीज मैंने देखा कि इतना सब कुछ हुआ, उन्होंने बहुत सारी बातें की, लेकिन ऋतिक भाई का रिएक्शन मैंने देखा। आज भी इन्होंने कहा कि सम्मान है, प्रिंस के भी इंटरव्यू में इन्होंने कहा था कि वो महिला है तो उनका सम्मान है, नेचर की अच्छी है, तो ये इनकी बड़प्पन है, बाकी वो उनका है।
मुझे ज्यादा कुछ मैं भी नहीं बोलूंगा, ऋतिक भाई जी ने वहीं यहीं पे लगाम लगा दिया है। और सारी चीजें हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री में चल रही हैं, कुछ चीजें जिसमें मैं बात नहीं भी करना चाहता हूँ लेकिन करना भी चाहता हूँ कि क्योंकि आप फैमिली मेंबर है पवन भैया के। तो जो चीजें चल रही हैं, इधर से अक्षरा सिंह, उधर से ज्योति सिंह, इधर से अक्षरा सिंह के पिताजी आते हैं, तो ये सब क्या अच्छा लग रहा है ऋतिक भाई को? कितना बेकार है? एक फैमिली मेंबर के होने के नाते क्या अंदर से लगता है कि ये सब खत्म हो जाना चाहिए? एक ही इंसान है भाई, पूरा दुनिया परेशान है बदनाम करने के लिए। क्या मिलता है रे बाबा आप लोगों को बोल के उस इंसान को? आप सोचिए ना, आप समझिए ना, वो महादेव हैं। वो जितने लोगों को पसंद हैं सब उनको अपने मतलब भगवान के रूप में उनको देखते हैं। और मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, भाई होने के नाते मैं भी उनको अपने भगवान के समान मानता हूं उनको, क्योंकि वो उस लायक है भी। अगर मैं संगीत से हूं, सिंगिंग से जुड़ा हुआ हूं और आइडियल मानता हूं, तो जिनको मैं देख के फॉलो करता हूं, गाता हूं, सीखता हूं, तो हमारे लिए भगवान ही है। और जो इस इंडस्ट्री में आता है तो सीधे चाहता है कि थोड़ा सा पवन भैया जैसा गाऊं, थोड़ा सा भैया जैसा एक्टिंग करूं, तनी मुनी माई हमारा बस आशीर्वाद भैया वाला दे देती। तो एक इंसान को आप लोग यार बदनाम करने में लगे हैं। सोचिए, उस इंसान को नाम बनाने में आज 35 साल लगा हुआ है। इतने आसानी से उस नाम को बदनाम नहीं किया जा सकता है। वही एकदम था के बताता है वो नाम इतना जल्दी बदनाम नहीं हो सकता है, क्योंकि भैया 2 लाइन में वो बात हम कहो वो डायलॉग आप लोग सुन ले हो बजा कि पत्थर कतनो पिसाइल बाकिर मैदा ना भइल। क्या बात है? पत्थर कतनो पिसाइल बाकिर मैदा ना भइल, आ पवन सिंह के बजा दे के बाजा, ऐसा कोनो माई के लाल पैदा ना भइल। बात के बस हम ऐसे खत्म करब, एकरा से बात कुछ बोला ही कि नहीं कि खत्म भाई, सब एक 100 बात के एक जवाब बस मैंने दे दिया आपको। ब्लेम तो आप पे भी लग रहा है, मैंने देखा था कि एक इंटरव्यू में मैंने सुना था। भाई हम करे नहीं ब्लेम लागल तो का लागल, जब भाई पे ब्लेम लगा तो उनका पे ब्लेम लागल, हमारा ब्लेम लागल। महिला की सम्मान पे बात आया, अभी हम लोगों ने चर्चा किया, तो ज्योति सिंह कह रही है कि वो ऋतिक जो महिला की सम्मान की बातें करता है, कोर्ट में जाके बोलता है कि हम इसको नहीं रखेंगे, हम लोग को इसको नहीं रखना है, वो महिला का सम्मान हुआ कि बेइज्जती किया भरे कोर्ट में, ये उनका कहना है। देखिए, हमारा अंदर तो बहुत पहले से तो हमारा जाना था, चाहे जितना लोग भाई बात सब लोग जगह हमारा करीब से जाना था, वो भी मुझे जानने की रीति कैसा इंसान है। ऐसा नहीं कि जब वो हमारी भाभी बन के घर में आई थी तो सबको जानती है कौन कैसा है नहीं है। तो हमारी शुरू से आदत है कि हमने ज्यादा किसी से बातें नहीं करता हूँ, बट जो करता हूँ फैक्ट करता हूँ, मुंह पे क्लियर बोल देता हूँ, कहाँ ये चीजें है तो है। जब हमको पता है कि हम यहाँ नहीं रह सकते हैं, नहीं रहने में कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो भैया हमारे जैसे इंसान हो तो वहां से अपना बोरिया बिस्तर बांध के मैं निकल जाऊंगा, जो है मुंह पे। अगर शुभम भाई को पता है कि ऋतिक के पास जाएंगे, अगर हमारा इज्जत ऋतिक नहीं करेगा तो जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप यही कोशिश करिएगा कि हम अपने घर पे ही रहे, नहीं चाहिए हमको ऐसा इंटरव्यू, नहीं हमको चलाना है, या हम ही आपके पास किसी काम से जाएं, अगर आप मुझे इज्जत नहीं करते तो हम कहाँ जाएंगे आपके पास। तो बात इसमें इज्जत की नहीं है, बात ये है कि अगर नहीं बन रहा हो, और ये कोई नया थोड़ी है यार, ये जहां आदमी नहीं बनता है वहां कहाँ रहा है, रहना चाहिए। अगर एक दूसरे से प्रेम रहा था, अगर बनता तो पूरा दुनिया का आंगन एक ही होता। क्या बात, वाह। आप ही छतरी, हम भी छतरी हैं, अगर आप जोड़िएगा तो कहीं से ना कहीं से हम लोग कनेक्शन मिल जाएगा, रिश्तेदार हम लोग निकल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पहले तो कोई एक ही ना आया होगा इस धरती पे, उन्हीं से हम लोगों ने सारे लोगों ने हुआ, तो कहीं से न कहीं से अगर कुछ खटास हुआ है तो इतना बड़ा दुनिया बना है। तो दुनिया का रीत है, अगर नहीं बनता है तो अलग हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या बात है। वैसे तो कितना कपड़ा खोल के पवन भैया को दे देते हैं पहनने के लिए, ये भी ब्लेम लगा है कि लड़कियों को कपड़ों की तरह बदलते हैं और बचा खुचा ऋतिक यूज करते हैं। बचा खुचा हम भी यूज करते हैं घर के सारे लोग यूज करते हैं, और भी लोग यूज करते हैं। नहीं मिलता है भैया, कपड़ा नहीं बचता है तो कुछ लोग सेम खरीद लेते हैं। जो इस तरह के लोग बातें बोलते हैं कि यूज करती खोला हुआ कपड़ा पहनता है, तो कभी ना कभी एक टाइम ऐसा था कि लोग भी चाहते थे कि भैया के खोला हुआ कपड़ा हमें मिल जाए।
और किसको शौक नहीं है भाई। आज धोनी जो है अपने देश के जो क्रिकेटर हैं, एक कलम चलाते हैं तो न जाने कितने में बल्ला उनका बिकता है। अगर वो अपना कपड़ा ओपन करके फेंक देते हैं अपने दर्शक में तो क्या लगता है कि वहां पे क्या होगा? कट मर जाएंगे कि नहीं लोग? एक इतने बड़े सुपर स्टार है यार, जिनको लोग देखने के लिए तरसते हैं, अगर उनका कपड़ा अगर मैं पहनता हूं तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और सब बात को खत्म करके मैं उनका छोटा भाई हूं, मैं गर्व से पहनता हूं उनका कपड़ा, आजीवन पहनूंगा। क्या बात है। अच्छा, तो ये चीज हुआ कि हम देखे नहीं जब सोशल मीडिया पे, तो मुझे बुरा लगता है क्योंकि मैं पवन भैया सुपरस्टार हैं, लेकिन मैं उनको एक बड़े भाई की तरह मानता हूँ। कल भी मानता था, आज भी मानता हूँ, हमेशा मानूंगा। तो कुछ चीजें हैं जो दिल पे लगती है, दिल को अच्छा नहीं लगता है जब भैया के बारे में कोई कुछ बोलता है। तो क्यों ना ऋतिक जी इसको बैठ के समझ के खत्म किया जाए, क्योंकि सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं पवन भैया की इमेज को भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता होगा। चुनाव सर पे है, चुनाव लड़ना है, तो इन सब चीजों में कितना इसका प्रभाव पड़ेगा? देखिए, कोशिश हमेशा तो रहती है। देखिए, किसी कौन चाहता है भाई कोर्ट में जाना या दौड़ना भागना? किसी को किसका इज्जत प्यारा नहीं है? हमारा भी इज्जत प्यारा है, उनका भी इज्जत प्यारा है, उनको भी अपनी इज्जत से प्यार है, हमारे भी अपनी इज्जत से प्यार है। तो कोई नहीं चाहता है भाई इस तरह का होना, लेकिन क्या करिएगा, बातें नहीं बनता है तो लोग दूसरा कोई ऑप्शन नहीं दिखता है। एक दूसरे का बुरा भला बोलना, कोर्ट में जाना, थाने पुलिस में जाना, तो ये चलते आ रहा है, क्या करिएगा। बाकी कोशिश हम अपने से करेंगे, आगे करेंगे, भगवान से भी विनती करेंगे कि जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, शांति से खत्म हो जाए सब सारी चीजें। क्या बात। अच्छा, अब ये भी सुनने में आ रहा है कि अब मतलब मेरे कहने के अनुसार कि अब पवन भैया को यही काम बचा है कि वो सोशल मीडिया पे आके अपनी मर्दानगी साबित करें, क्योंकि अक्षय जी के पापा कहते हैं कि ना मर्द है, घंटा का स्टार है, कोई स्टार नहीं है, जनरेटर है, पता नहीं क्या क्या है। तो अब यही काम बचा है कि पवन सिंह सोशल मीडिया पर आकर अपनी मर्दानगी साबित करें। ऋतिक भाई का क्या रिएक्शन? देखिए, हम इन लोगों को नो कमेंट्स बोलेंगे यार। इन लोगों का क्या है, माइक जब सामने मिलता है तो कुछ भी बोल देना है। कभी आदमी सोचता नहीं यार, कभी सोच भी लिया करिए ना, कोई भी इंसान है, उसको भी दर्द होता होगा, तकलीफ तो होता। एक इंसान को पूरा दुनिया बदनाम करने में लगा है। थोड़ा सा तो आप लोग मोह कर लिए, थोड़ा सा प्लीज। एक आपके बेटा के समान है, आपके भी बच्चे होंगे, तो एक बच्चे होने के नाते आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कितना बुरा भला बोलिएगा आप लोग, अब बकस दीजिए। चुनाव का क्या तैयारी? चुनाव का तैयारी क्या है? चुनाव का तैयारी है जब भैया जब अपने संगीत में है तो देखते ही आप भर भर के प्यार सब लोगों ने दिया है। तो भैया का भी एक मन में ऐसा ख्वाहिश है कि जब ऑडियंस श्रोताओं जब ने इतना मुझे प्यार दिया, जिन्होंने गांव से मुंबई तक पहुंचाया, साइकिल से रेंज रोवर तक पहुंचाया, तो भैया का भी कर्तव्य उनका है ऐसा कि मैं भी एक नेता बन के, एक बेटा बन के हर घर तक पहुंचूं और अपने माँ बहन, छोटे भाइयों को, बड़े भाइयों को दुख तकलीफ को समझूं और सबका हमसे थोड़ा कुछ भला हो जाए, सबके कष्ट का भागी बनेंगे पवन भैया। यस। एक गाना है आपकी आवाज में सुनेंगे, औसो के जाड़ा, जो कि मेरा फेवरेट गाना है आपकी आवाज में, उस गाने को गुनगुनाई मजा आ जाएगा। अब पिछले साल एक मेरा गाना है, तभी भी चल रहा है इंस्टा पे। मैंने देखा मैं देख के आया हूँ, मैं देखा वो स्क्रॉल कर रहा था जब मैं, तो वो गाना बहुत खुद का भी मेरा गाना फेवरेट है, वो अच्छा लगता है, गाना का ट्यून वगैरह भी बड़ा अच्छा लगता है। लाइन है गाना की लागताटे पलहला करी हम कहवा देह गरम करे के, अरे देह द जगावा, अरे की हऊ वाला प्यार दाना हो, कि पढ़ भौ जाई शादी। भौजी लोग से एक दुलरुआ देवर कह रहा है कि पढ़ भौ जाई शादी, अरे हमर हो जाई, असो के जाड़ा संभर दाना हो। भौजी से बोल रहा है कि जाड़ा संभार। अरे तो भाभी माँ कहाँ से आया? भाभी माँ समान होती है, तो देवर का फर्ज है, देवर भी कष्ट में तो अपने भौजाई से बात कहा है, इसे भी आधा होला भौजी। अरे बिल्कुल तो सब जानते हो बड़ा मर्दे। आगे इस साल क्या जाड़ा स्पेशल है, और भी लोकगीत आ रहा है, लगन आ रहा है, उसमें क्या क्या चीज? जाड़ा वाला गाना फिर से एक बहुत अच्छा गाना हम लोगों ने किया है, जो DRS म्यूजिक से जल्द ही पोस्टर आउट होने वाला है। बाकी हम तो यही कहेंगे भैया कि इस छोटे भाई को भी आप लोग ध्यान दीजिए, आशीर्वाद दीजिए।
क्या बात है। जैसे अपने पावर स्टार पवन जी को प्यार आशीर्वाद देते हैं लोग, इनको छोटे पावर स्टार बोलते हैं, ऋतिक भाई बोलते हैं, ऋतिकवा बोलते हैं, बहुत प्यार दुलार करते हैं। तो एकदम बहुत लोग गालियों दिला, तो वो गाली वो देखिए, वो भी उसको पॉजिटिव वे में एक्सेप्ट मेरा करिए। कमेंट खोलिएगा तो अच्छा कमेंट कम आता है, गाली ज्यादा आता है। आता है। बट कहीं ना कहीं वो गाली भी मेरे पास आके उनके प्यार के असर, मैंने प्यार में बदल जाता है। क्या बात है। मुझे लगता है कि हो सकता है कि वो भी किसी के माँ होंगे, किसी माँ के बेटे होंगे। हो सकता है कि उनके 2 कमेंट रहता है, वो गाली से मेरा 10 कमेंट कर देते हैं। हो सकता है कि कोई चीज अगर हम गलत कर रहे हो, अगर गाली देते हैं तो हम उस चीज को ध्यान भी देते हैं कि हाँ ये गाली शायद, कितनी गालियां ऐसी होती है कि जीवन बदल देती है, सुधार आ जाता है। और जिस इंसान को गाली पढ़ने लगा, सोचिए कि उस दिन से उसका तरक्की होने लगा। क्या बात है। जिसका नाम है वही बदनाम है। तो है, तो चल रहा है अपना, सब आशीर्वाद प्यार मिल रहा है। हमारे साथ ऋतिक भाई जुड़े थे, बहुत सारी बातें हुई इंडस्ट्री को लेकर, जो सारी चीजें चल रही हैं भैया को लेकर, लोग ब्लेम लगा रहे हैं, इनके ऊपर भी ब्लेम लगा हुआ था, तो मैंने सारी चीजें क्लियर की हैं। तो आपका फर्ज है कि इंटरव्यू देखें और इंटरव्यू को सब तक पहुंचाए, क्योंकि बहुत सारी रियलिटी है जो ऋतिक भाई ने हमको बताया है। तो मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक भी इतना ही। बहुत बहुत नमस्कार।